अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी लेकर आई हूँ फ्लेकी पफ समोसे की। और ये बहुत ही मज़ेदार बनता है, बहुत डिफरेंट रेसिपी है। इसका डो बहुत डिफरेंट होता है और जब तक आप लोग इस रेसिपी को बनाएंगे नहीं तो आप लोगों को अंदाज़ा नहीं होगा कि ये कितने मज़ेदार बनते हैं ये समोसे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। इससे मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो उसको लाइक करें और इसको शेयर भी ज़रूर करें। तो चलिए आइए इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। इसके लिए मैंने लिया है मैदा, 200 ग्राम्स लिया था, 1.5 कप के बराबर है। उसके बाद हमें चाहिए होगा घी, 35 ग्राम लिया था, 4 टेबलस्पून के बराबर है। और ये हमें चाहिए माजरीन, तो ये मैंने 15 ग्राम लिया है, 1 टेबलस्पून के बराबर है। इसके अलावा हमें चाहिए शुगर 1 टीस्पून, सॉल्ट 1 टीस्पून। और अलग से हमें मैदा चाहिए होगा दूसरा डो बनाने के लिए 100 ग्राम, ये आधे कप से थोड़ा सा ज़्यादा है। इसके लिए भी हमें फ़ैट की ज़रूरत होगी, तो घी लिया मैंने 40 ग्राम, 5 टेबलस्पून के बराबर है। और ये मैंने मार्जरीन लिया है 30 ग्राम, 2 टेबलस्पून के बराबर। आप लोग शॉर्टनिंग भी ले सकते हैं। और पानी चाहिए होगा हस्ब ज़रूरत। तो सबसे पहले हम इसका एक डो बनाना स्टार्ट करते हैं। जो पहला डो बना रहे हैं उसके लिए हम लेंगे मैदा, चीनी, नमक और उसके अंदर हम घी और ये शॉर्टनिंग जो है, सॉरी माजरीन लिया है मैंने यूनिपफ माजरीन लिया है। और अगर आप लोगों के पास ये ना हो तो आप लोग शॉर्टनिंग ले सकते हैं इसके बजाय। तो मैंने शॉर्टनिंग ही लिख दिया था क्योंकि वो इजीली मिल जाती है मार्केट से। और अगर आप लोगों के पास माजरीन हो तो आप लोग माजरीन भी ले सकते हैं। तो बस इसको मैं मिक्स कर रही हूँ अच्छी तरीके से हाथ से, और इसके क्रम्स बन जाएंगे। इस तरह से हो जाएगा ये इसका जो टेक्सचर होगा। तो बस इसको मैंने मिक्स कर लिया अच्छी तरीके से। ये देखिए, हम इसको इस तरह से मुट्ठियाँ बंद करेंगे तो बिल्कुल ये मतलब शेप में आ जाएगा। और थोड़ा थोड़ा सा पानी लेंगे हम और इसका डो बना लेंगे। थोड़ा सा हार्ड डो बनाना है हमें, इसका सॉफ्ट डो नहीं बनाना है। तो पानी बहुत एहतियात से इसमें डालिएगा क्योंकि इसमें फ़ैट की क्वांटिटी ज़्यादा है और हमें इसमें ज़्यादा ही रखनी है क्योंकि उसी की वजह से ये बहुत ज़्यादा फ्लेकी और पफ़ी डो बनता है इसका। तो बस इसको मैं काउंटर पे डाल के थोड़ा सा नीट कर रही हूँ। तो बस मैं इस डो को 2 मिनट तक नीट करूँगी अच्छी तरीके से। और आप लोगों को देख के अंदाज़ा हो रहा होगा कितना टाइट है ये डो। तो बस मैंने नीट कर लिया, इसको 2 मिनट मैंने नीट किया था और इसको अब मैं रख दूँगी थोड़ी देर के लिए, 15 से 20 मिनट के लिए। अब हम दूसरा डो बना लेते हैं जिसके लिए हमने 100 ग्राम मैदा लिया था और ये दूसरा जो हमने फ़ैट लिया था जिसमें घी और माजरीन में यूज़ कर रही हूँ, यूनिपफ माजरीन यूज़ कर रही हूँ। आप लोग शॉर्टनिंग भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर पानी नहीं जाएगा, इसी से इसका मतलब डो तैयार हो जाएगा फ़ैट के साथ ही। और ये जो हम दूसरा डो बना रहे हैं इसके अंदर मैंने 5 टेबलस्पून घी लिया है और 2 टेबलस्पून माजरीन लिया है। और बस इसको मैं क्या कहते हैं समेट रही हूँ हाथ से। आपको मिक्स करना है और आराम से हो जाएगा ये मिक्स। उसके बाद में थोड़ी देर के लिए इसको काउंटर पे रख के चंद सेकंड के लिए बस हाथ से रब करूँगी तो ये बहुत अच्छा स्मूथ सा डो बन जाएगा। तो देखिए, तो ज़रा सी देरी मैंने इसको स्मूथ किया और ये डो बन गया, बॉल बन गया है हमारा, डो की शेप में आ गया। कितना सॉफ्ट है ये वाला सॉफ्ट होगा सही। और इसको हम रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। अब हम इसकी फिलिंग तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए हमें चाहिए, मैंने 1.5 कप चिकन लिया है बॉईल हुआ हुआ। ये तकरीबन 1 ब्रेस्ट पीस था, मतलब 250 ग्राम चिकन था। और उसको मैंने बॉईल करके चॉपर में डाल के चॉपराइज़ कर लिया बिल्कुल बारीक। 1 कप अनियन चाहिए हमें, उसको भी बारीक चॉप कर लिया था। 1/4 कप हमें कोरिएंडर चाहिए। जिंजर लिया मैंने 1 टेबलस्पून। गार्लिक लिया 1 टीस्पून। ग्रीन चिली ली है, उसको चॉप कर लिया था 2 टेबलस्पून। इसके अलावा हमें ज़ीरा पाउडर चाहिए 1/2 टीस्पून। चिकन पाउडर है 1/2 टीस्पून। वाइट पेपर पाउडर है 1/2 टीस्पून। ब्लैक पेपर पाउडर है 1/2 टीस्पून। वुस्टरशायर सॉस है हमारे पास 1 टेबलस्पून। तो मैंने एक पैन ले लिया है और इसमें मैं 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर दूंगी।
ऑयल ऐड करने के बाद इसमें मैं अनियन डाल दूँगी और उसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे हम ट्रांसपेरेंट होने तक। 1 से 1.5 मिनट लगेगा बस। तो देखिए ट्रांसपेरेंट हो गई है। और अब इसके अंदर मैं जिंजर गार्लिक और ग्रीन चिली जो थी वो इसमें ऐड कर दूँगी और इसको भी हम भून लेंगे। सॉरी, भूनेंगे नहीं, इसको हम फ्राई करेंगे इसी के साथ। और ज़रा सी देर फ्राई करेंगे, अच्छी सी खुशबू आने लगे। तकरीबन 1-1.5 मिनट तक हम इसको फ्राई करेंगे बहुत अच्छी तरीके से। फिर उसके बाद इसके अंदर हम स्पाइसेस डाल देंगे और इसको भी हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे, इसी के साथ ही मतलब भून लेंगे। और इसमें मैंने वुस्टरशायर सॉस भी ऐड कर दिया है। अगर आप लोगों के पास वुस्टरशायर सॉस नहीं है तो आप लोग सोया सॉस ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास वुस्टरशायर सॉस है तो वही ऐड करिएगा, उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अच्छा, ये मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर चिकन ऐड कर देंगे। और चिकन को देख लीजिए कितना मैंने ड्राई रखा हुआ है और ये सारी फिलिंग बिल्कुल ड्राई चाहिए हमें, इसमें बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। तो इसलिए मैंने चिकन को बहुत बारीक ही चॉपर में डाल के चॉपराइज़ कर लिया था। और बस मैं इसको हल्का सा मिक्स कर रही हूँ ताकि जितने भी मतलब मसाले थे सारे इसके अंदर मिक्स हो जाएं बहुत अच्छी तरीके से। उसके बाद मैं इसके अंदर हरा धनिया ऐड कर दूँगी। और हरा धनिया ऐड करने के बाद मुझे याद आया कि मैंने नमक इसमें ऐड ही नहीं किया है, तो हाफ़ टी स्पून इसके अंदर हम नमक ऐड कर देंगे। और इसको बस मैं मिक्स कर लूँगी अच्छी तरीके से। और मिक्स करने के बाद हमारी फिलिंग जो है बहुत मज़ेदार सी रेडी है। ये फिलिंग भी बहुत ही मज़े की बनती है। अब हम आ जाते हैं डो की तरफ। तो मैंने ये डो ले लिया है जिसमें मैंने पानी ऐड किया था, पानी ऐड करके आटा गूंद लिया था। ये वो डो है, इसको मैं हल्का सा नीट कर रही हूँ थोड़ा सा। फिर उसके बाद मैं छुरी की मदद से इसके 4 हिस्से कर लूँगी। बेसिकली हमें 4 पेड़े बनाने हैं, तो इसलिए मैं बराबर से 4 हिस्से कर रही हूँ इसके। अब मैं इन सब के पेड़े बना के रख लूँगी साइड पे ही। तो उसके बाद हम अपना दूसरा डो ले लेते हैं जिसमें हमने सिर्फ फ़ैट ही ऐड किया था और इसके भी हम 4 हिस्से कर लेंगे बराबर से। अब हमें डो लेना है जिसमें हमने पानी ऐड किया था, वो वाला डो लिया है। और उसको हम हाथों की मदद से थोड़ा सा बढ़ा लेंगे जिस तरह हम कचौरी वगैरह बनाते हैं। और उसके बीच में हमने ये दूसरा वाला डो जो रखा है जो फैट से बना था वो रख के इसको हम सील कर देंगे अच्छी तरीके से और इसका हम पेड़ा बना लेंगे। तो सारे डो जो जितने भी पेड़े हैं उनको मैं इसी तरीके से रेडी करके साइड पे रख लूँगी। अब हम क्या करेंगे, जो सबसे पहले हमने पेड़ा बनाया था तो उसको थोड़ा सा मतलब रेस्ट मिल गया है, तो हम क्या करेंगे उसको हम बेलना स्टार्ट करेंगे। तो थोड़ा सा हम मैदा काउंटर पे छिड़क देंगे और बेलन की मदद से हम इसको बेलेंगे। और थोड़ा हमें लंबाई में इसको बेलना है, हमने इसको मतलब चौड़ा नहीं करना है बहुत ज़्यादा। 4 या 5 इंच ही हम इसको चौड़ा रखेंगे, लंबाई में बस इसको बेल लेंगे जितना हम बेल सकते हैं। तो ये देखिए मैंने इसको बिल्कुल पतला बेल लिया है। अब एक कॉर्नर से इसको हम इस तरह से रोल करना स्टार्ट करेंगे और इसका हम इस तरह से रोल बना लेंगे टाइट सा। उसके बाद हम इसको फ्लैट कर लेंगे हाथ की मदद से और इस तरह से हम फ्लैट करने के बाद इसको हम दोबारा से बेलेंगे। और अभी हम इसको ज़्यादा चौड़ा नहीं करेंगे, अभी भी हम तकरीबन 3 या 4 इंच चौड़ा ही रखेंगे हम इसको। तो पहले मैं इस तरह से हल्का सा बेल रही हूँ, इसके बाद हम इसको लंबाई में बेल लेंगे। थोड़ा सा लंबाई में बेलिएगा, थोड़ा सा चौड़ाई में बेलिएगा कि बस इसको 3 से 4 इंच ही हमने चौड़ा रखना है, ज़्यादा चौड़ा नहीं करना है इसको। और बहुत ज़्यादा इस पर मतलब ज़ोर नहीं दीजिएगा बेलते वक्त के अंदर जितना भी हमने इसमें मतलब फ़ैट रखा है वो सारा बाहर ना निकल जाए, इस बात का ख्याल रखिएगा। और जिसको जितना आप थिन इसको बेल सकते हैं इसको बेल लीजिएगा। और इसको बेलते वक्त आपको मैदे की ज़रूरत हो मैदा डस्ट करने की तो हल्का हल्का सा डस्ट कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा मैदा नहीं डालिएगा इसके ऊपर। और देखिए इसको मैंने लंबाई में ही बेला है और चौड़ाई में भी बेल रही हूँ, लेकिन हल्का हल्का सा बेल रही हूँ। ये देखिए इसको भी मैंने बेल लिया है। बेलने के बाद इसका भी हम इस तरह से रोल बना लेंगे और इसके मैं बाकी जितने भी पेड़े हैं 3 पेड़े उनके भी मैं इसी तरीके से रोल बना के साइड पे रख लूँगी। ये देखिए, तो ये देखिए सारे मैंने पेड़े बना के रख लिए हैं। जो सबसे पहले बनाया था वो हम उठाएंगे और इसमें पहले मैं निशान लगा रही हूँ मैं कितने पेड़े इसमें से निकाल सकती हूँ। और मैं तकरीबन 1 इंच के बराबर, 1 इंच से थोड़ा सा कम इसको मैं कट कर लूँगी। इतना ही चौड़ा रखना है आपने और इसको आपने कट कर लेना है हल्के हाथ से। इस रोल में से मैं तकरीबन 5 पेड़े जो हैं वो कट करूँगी तो हमारे 5 समोसे बन जाएंगे।
तो ये देखिए इस तरह से स्प्रिल नुमा बन गया है ये, और इसकी लेयर्स आपको दिख रही होंगी बहुत अच्छे से। उसके बाद क्या करेंगे, हम इसको, ये जो स्प्रिल था हमारा, उसको हम हाथ से हल्का सा प्रेस करेंगे और इसको हम बेल लेंगे। इसको आप लोगों ने ओवल शेप में ही बेलना है, और इसको आपने बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है, ना ही बहुत ज़्यादा मोटा होना चाहिए, क्योंकि ये हमारा फाइनल समोसे का जो हमारी कह लें डो है वो रेडी हो गई है। तो इस तरह से मैं इसको बेल लूँगी। ओवल शेप में ही बेलना है आपको, राउंड नहीं होना चाहिए। तो देखिए अब मैं इस तरह से सारे जो पेड़े हैं वो बेल के रख लूँगी मैं। और अब मैं आपको समोसा बनाना बता देती हूँ। तो हमारी जो फिलिंग थी वो रेडी थी। उसके अंदर हमें क्या करना है, इसमें इस तरह से 1 टेबलस्पून के बराबर आपने थोड़ी सी फिलिंग ले लेनी है, और इसको हमें, ये डी शेप समोसे बनेंगे, इस तरह से मिला के और साइड से आपने पिंच कर देना है, सील कर दें। ये साइडों से सील नहीं होता है क्योंकि इसमें फ़ैट की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा है, और अगर साइड से बहुत ज़्यादा आपको खुलने का ख़तरा हो तो आप हल्का सा पानी लगा सकते हैं। तो साइड से, क्योंकि मुझे इसको इस तरह से बंद करना है पिंच लगा के, तो आपने इस तरह से इसको बंद कर देना है। तो बस मैं इसको इस तरह से क्लोज़ कर रही हूँ पिंच एंड फोल्ड वाली टेक्निक से, और इस तरह के समोसे मैं आप लोगों को सिखा चुकी हूँ। अब दूसरा समोसा मैं आपको करीब से दिखा देती हूँ, आप गौर से देख लीजिएगा इस टेक्निक को। पिंच एंड फोल्ड की टेक्निक कहलाती है ये। तो अब बस हमने फिलिंग रख दी, इसको हम क्लोज़ करेंगे इस तरह से। उसके बाद एक हमने पिंच लेनी है, उसको फोल्ड कर देना है, वहीं से कॉर्नर पे से पिंच लेंगे और उसको कॉर्नर पे से हम इसको फोल्ड कर देंगे। तो इसी तरह से हम क्या करेंगे, सारे समोसे जो हैं अपने बना के इसको सील कर लेंगे। बहुत आसान टेक्निक है ये, और इससे बहुत खूबसूरत लगता है शेप समोसे का। तो अब मैं सारे समोसे रेडी कर लूँगी। तो अब मैंने अपने सारे समोसे रेडी कर लिए थे। इसमें तकरीबन 17 के करीब समोसे बन गए थे इतने डो से। और तेल मैंने गरम करने के लिए रख लिया था लो मीडियम फ्लेम पे। तेल बहुत ज़्यादा गरम नहीं होना चाहिए, इसको फ्राई करने के लिए हल्का गरम तेल चाहिए कि आप जब इसमें डालें तो डालने के काफ़ी देर बाद, काफ़ी सेकंड्स के बाद आपके बबल्स उठने स्टार्ट हों। तो अब हम समोसे फ्राई कर लेंगे, और ये बहुत ही मज़ेदार समोसे बनते हैं, बहुत ही फ्लेकी होते हैं और बहुत खस्ता होते हैं ये समोसे। आप लोग इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। इस तरह के समोसे आपने पहले कभी नहीं खाए होंगे, आप लोग जब ये बनाएंगे तो आप लोगों को अंदाज़ा होगा। तो बस इसको मैं लो मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर रही हूँ। ये हल्की आंच पे ही फ्राई होंगे, और तभी इसकी आपको मतलब फ्राई होते हुए आप लोगों को नज़र आ जाएगा, इसकी लेयर्स खुलनी स्टार्ट हो जाती हैं जो हमने इतनी मेहनत से इसकी लेयर्स लगाई हैं। इसका बस डो बनाना थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन आप जब बनाएंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा बना के। तो ये देखिए हल्की आंच पे बस ये फ्राई हो रहे हैं, और कलर काफ़ी अच्छा इस पर आ चुका है। मुझे तकरीबन 8 से 10 मिनट लगे थे इसे फ्राई करने में। 8 से 10 मिनट में ही फ्राई हो जाते हैं, बस आपने इसको टर्न करते रहना है। और ये बहुत लाइट समोसे बनते हैं। ये देखिए इसकी लेयर्स आप लोगों को दिख रही होंगी, इसकी लेयर्स हल्की हल्की खुलना स्टार्ट हो जाती हैं। तो ये देखिए सारे समोसे मैंने फ्राई कर लिए हैं। आधे समोसे मैंने फ्राई किए थे, आधों को मैंने फ्रीज़ कर दिया था, और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा, आपको लेयर्स दिख रही होंगी इसकी। और बहुत ही लाइट समोसा है ये, जिस तरह आप लोग पेटीज़ वगैरह बाज़ार से ख़रीद के खाते हैं उससे भी ज़्यादा लाइट बनाता है ये समोसा। तो ये देखिए अंदर से इसका रिज़ल्ट देख लीजिए, और इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, मुझे बताइएगा कैसे लगे आपको ये समोसे। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।